गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम 2 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को दोहरा लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com स्टार्ट हो गई है, जहां पर आप हरियाणा के करंट अफेयर्स, हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल, हरियाणा के ज़िले, हरियाणा की ट्रिक, इन सभी को आप PDF के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू या फिर हमारे ऐप के थ्रू, आपको जो भी माध्यम अच्छा लगे उनके थ्रू आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो की तरफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा रक्षाबंधन से एक दिन पहले किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा म्हारी बात म्हारे मनोहर कार्यक्रम का आयोजन। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर CM मनोहर लाल 500 महिलाओं से संवाद करेंगे। यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है म्हारी बात म्हारे मनोहर। यह कार्यक्रम 2 अगस्त को दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा। पिछले 2 साल में वन क्षेत्र को बढ़ाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महेंद्रगढ़ जिला। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्रगढ़ में 2 साल में 4.29 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। महेंद्रगढ़ में वर्ष 2017 में 99 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र था, जो कि अब 103.29 हो गया है, जबकि 1.9 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ाकर दूसरे स्थान पर झज्जर जिला है। 2 साल पहले यहां 24 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र था, जो अब 25.93 पर पहुंच गया है। वहीं भिवानी इस मामले में तीसरे स्थान पर है। भिवानी में 1.81 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। वन क्षेत्र घटने के मामले में गुरुग्राम पहले नंबर पर है। गुरुग्राम में 2017 में वन क्षेत्र 117 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि वर्ष 2019 में 0.82 घटकर 116.18 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। इसके अलावा वन क्षेत्र घटने के मामले में अंबाला दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर वन क्षेत्र 52 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि 0.65 घटकर 51.35 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जींद और फतेहाबाद प्रदेश के 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें पिछले 2 साल में वन क्षेत्र न तो बढ़ा है और न ही घटा है, अर्थात इनमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा सर्वे के मुताबिक प्रदेश का वन क्षेत्र इस प्रकार से है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं जो वन क्षेत्र है ये कुछ इस प्रकार से अब फ़िलहाल हरियाणा के अंदर है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन्हें देख लीजिए। अगर मैं इनके बारे में बताऊँगा तो वीडियो बेफालतू में खामखा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सड़क के गड्ढों को भरने के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरपथ ऐप को। अब सड़कों की रखरखाव के लिए हरपथ ऐप को शुरू किया गया है। हरपथ ऐप के द्वारा सड़क पर कहीं भी गड्ढा दिखने पर उसकी फ़ोटो खींचकर PWD विभाग को भेजा जाता है। शिकायत के 24 घंटे के अंदर गड्ढों को भरा जाता है। अगर 24 घंटे के बाद शिकायत का निवारण नहीं हुआ तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसका प्रथम चरण शुरू कर दिया गया है। 3 साल तक ठेकेदार को ही सड़क मरम्मत करने का कार्य करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर किस जिले की शुगर मिल को बंद करने के आदेश दिए हैं? तो ये आदेश दिए गए हैं पानीपत की शुगर मिल को। पानीपत की शुगर मिल को प्रदूषण स्तर पर खरे न उतरने के कारण बंद रखने के निर्देश दिए हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विकास करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? तो ये किया गया है वित्तीय सुधार कमेटी का। HAU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए पहली बार विश्वविद्यालय ने एक प्रशासनिक व वित्तीय सुधार कमेटी का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर विभिन्न आर्थिक निर्भर गतिविधियों को सुचारू रूप से लागू करना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी अंक सुधार और कंपार्टमेंट के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 4 अगस्त से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी आंशिक अंक सुधार व कंपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त से 13 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org पर कर सकते हैं।
इसके लिए विद्यार्थी को 750 रुपये जमा करवाने होंगे। ये परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएंगी। जो विद्यार्थी कोविड-19 वायरस के कारण परीक्षा नहीं दे सके थे, वे विद्यार्थी सितंबर में होने वाली परीक्षा भी दे सकेंगे। उन्हें फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में कॉलेजों को कब से खोलने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 4 अगस्त से। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को तुरंत प्रभाव से टाइम टेबल तैयार करने को कहा है। फिलहाल सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ही आएगा, स्टूडेंट नहीं आएंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया 2021 नेशनल गेम्स के लिए किस खेल के खेल परिसरों का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अम्बाला के खेल परिसरों का। ज़्यादातर प्रतियोगिताएं पंचकुला के ताऊ देवीलाल परिसर में करवाई जाएंगी। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि पंचकुला के साथ लगते जिला अम्बाला में बने खेल परिसरों को भी इस आयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इन खेलों में 25,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। हरियाणा के किस जिले में फसल बीमा योजना की दरों में पिछले 5 सालों में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है पानीपत में। पानीपत में फसल बीमा योजना की दरों में गेहूं में 186 रुपये और सरसों में प्रीमियम में 169 रुपये प्रति एकड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के 5 वर्ष बाद बीमा प्रीमियम की दरों में 3.5 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक कपास का प्रीमियम 3,081 रुपये बढ़ा है। इसके बाद जिले की प्रमुख फसल धान के प्रीमियम में 514 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध के आधार पर कितने डॉक्टरों की भर्ती करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है 2,200 डॉक्टरों के भर्ती करने का। स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का फैसला किया है। कोरोना संकट के चलते हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और ज़्यादातर बढ़ गई है। इन भर्तियों के कारण सरकार पर 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हाल ही में हरियाणा के अलावा कितने राज्यों में मछली सर्विलांस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 31 राज्यों में। वर्तमान में सर्विलांस यानी कि निगरानी कार्यक्रम हरियाणा के अलावा यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड समेत 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें अंडमान निकोबार व आइलैंड भी शामिल हैं। इस परियोजना की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सांख्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा की जा रही है। सर्विलांस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मछलियों में हो रही बीमारियों की जांच करना और मत्स्य पालकों को उनके प्रबंधन के बारे में सुझाव देना है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के वैज्ञानिक और सहयोगी संस्थानों ने देश भर की मछलियों में होने वाले 5 और झींगा में 2 और नए रोगों का पता लगाया है। यदि हम मत्स्य पालन में बीमारियों पर नियंत्रण कर पाएंगे तो मछली पालकों की आय दोगुना करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। देश भर में इस कार्यक्रम को चलाने में डेयरी मंत्रालय व फिशरीज कॉलेज के अलावा 31 संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले को सीएम फ्लाइंग की सीधी निगरानी में रखने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है सोनीपत को। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाले क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाए हैं। रोहतक मंडल के डीएसपी अब सोनीपत में बैठेंगे, जिससे सोनीपत अब सीधा सीएम फ्लाइंग की निगरानी में होगा। इसके साथ ही सोनीपत में जो मादक पदार्थ गैंग, शराब तस्कर सक्रिय हैं, उन पर अंकुश लगाने का कार्य बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी समय पर आ रहे हैं या नहीं, जनता के कार्य सरकारी कार्यालयों में समय पर हो रहे हैं या नहीं, इन सभी पर नज़र रखी जा सकेगी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पशु अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है सोनीपत में। यहाँ पर पशुओं के लिए अस्पताल 5,000 गज के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पशुओं के लिए हरा भरा वातावरण यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जल निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने हरित ब्रांड स्टोर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 2000 हरित ब्रांड खोलने का निर्णय। हरियाणा सरकार ने वर्तमान में बाजार प्रवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रदेश में रिटेल एक्सपेंशन प्लान 2020 लॉन्च करने का फैसला लिया है। सरकार ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत हरित ब्रांड के लगभग 2000 नए रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। इन रिटेल आउटलेट्स में राज्य की प्रमुख एजेंसियों जैसे वीटा और हैफड़ आदि के उत्पादों के अलावा अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य तेजी से बिकने वाले उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हरि ब्रांड के लोगों का नया डिजाइन भी तैयार किया गया है। इन आउटलेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रंजीत कुमार पचनंदा को। तो हमारे हरियाणा करंट अफेयर के आज के क्वेश्चन यहीं पर दोस्तों खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में तरु दिवस कब बनाया गया? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। ये बनाया गया 15 जुलाई को। जिले में 65वां वन महोत्सव 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया गया। इस साल 50,000 पौधे सरकारी विभागों को मुफ्त में बांटे गए। वन विभाग की ओर से इस साल करीब 10 लाख फलदार व छायादार वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ पर तैयार किया गया है? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल के अलावा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करके इनमें से किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।